बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल अरशद और मैं आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। और ये वीडियो जो है वो क्रेडिट कार्ड के हवाले से है कि हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है बैंक अकाउंट में किस तरीके से अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं। और ये तमाम तर चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो के न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। अब चलते हैं वीडियो की तफसील के अंदर। तो वीडियो की तफसील के अंदर आपको बताता चाहूँगी हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू अमाउंट को बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके तरीक़ेकार क्या है। ये तरीक़ेकार इस तरीके से हो सकता है कि अगर हम पे टाइम एटीएम जो है वो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की ऑप्शन होती है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं और आप अपनी शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के थ्रू जो है वो अपने कार्ड को स्वैप करते हैं, या फिर आप किसी के पास जो है कोई मशीन लगी होती है वहाँ पर जाके अपने कार्ड को स्वैप करते हैं और उनको कुछ परसेंटेज प्रोवाइड करके अपना कैश जो है वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरीके से जो है वो आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे, अपनी एक प्रोडक्ट को पेमेंट करेंगे और पेमेंट के थ्रू जो है वो उस ऐप के अंदर जो है वो आपकी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जैसे ही वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी फिर उस तरीके से जो है वो आप अपने बैंक के अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो क्रेडिट कार्ड ने डायरेक्टली आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं की है कि आप जो है वो डायरेक्टली अपने अकाउंट के अंदर अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकें। लेकिन इसके तरीक़ेकार ये हो सकता है कि अगर आप एटीएम को इस्तेमाल करें और एटीएम के थ्रू जो है वहाँ से आप कैश को विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर वहाँ से आप जो है बिल को अब जैसा कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई भी ऐसा बिल है आप उसको पे आउट कर सकते हैं। ये जो ऐप है आपको एक बताते चलूँ, क्रेडिट कार्ड जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक अमाउंट होती है, इसको इलेक्ट्रॉनिकली इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि बैंक ने आपको अपनी अमाउंट प्रोवाइड की होती है और बैंक ने आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू किया होता है, एक उसका यूनिक नंबर इशू किया होता है जिसके थ्रू आप पूरे पाकिस्तान में या जहाँ के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाकर उससे शॉपिंग को कर सकते हैं। क्योंकि इसका एक प्रॉपर एक नेटवर्क होता है क्रेडिट कार्ड का, उसके थ्रू ही जो है तमाम तर बैंक जो है इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो आप जो है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग से आपको जो है वो इसमें जो है रिवॉर्ड दिए जाते हैं। रिवॉर्ड के थ्रू फिर आप जो है कोई भी इनसे जो चीज़ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी रिवॉर्ड दिया जाता है, उस रिवॉर्ड के ऊपर इन्होंने कोई चीज़ रखी होती है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड की जाती है कोई चीज़, या फिर आपको जो है वो कोई भी ऐसे पॉइंट के ऊपर कोई बाइक या कार, कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। जितने ज़्यादा आपके पॉइंट होंगे उस पॉइंट के हिसाब से आपको एक बुकलेट प्रोवाइड की जाती है। उस बुकलेट के ऊपर बताया जाता है कि ये चीज़ आप इतने पॉइंट के ऊपर जो है वो ले सकते हैं। तो इस थ्रू जो है वो आप जो है पॉइंट के थ्रू जो है वो आप गिफ्ट भी गेन कर सकते हैं, पॉइंट के थ्रू आप जो है वो रिवॉर्ड भी ले सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। क्रेडिट कार्ड में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स ये होता है कि आपको जो है वो अमाउंट को कैरी नहीं करना पड़ता। आपकी अमाउंट जो है वो खुद जैसे कि आपके पास अमाउंट नहीं है तो आपको परेशान होने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो बैंक ने आपको इंटरेस्ट बेस पे जो है वो अमाउंट दी होती है। क्योंकि जब भी आप बैंक की अमाउंट को इस्तेमाल करते हैं तो बैंक को जब बैक करते हैं तो बैंक उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट लेता है। तो आप उस इंटरेस्ट को पे करके फिर जो है उनके अमाउंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप ये जो एटीएम के थ्रू इस्तेमाल करेंगे तो भी आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। अगर आप शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग के ऊपर भी आपसे जो है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, या फिर अगर आप बिल की पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी आपसे इंटरेस्ट रेट जो है वो अवेल किया जाता है। तो ये इनके कुछ मैकेनिज़्म होते हैं जिसके थ्रू इन्होंने कस्टमर को जो है वो अपने साथ जोड़े रखा हुआ है, और इसके बहुत से बेनिफिट्स भी हैं इस्तेमाल करने वालों के लिए। अगर कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते तो उनको इसके चार्जेस भी बढ़ते रहते हैं। तो ये कुछ तरीक़ेकार थे जो कि मैंने आपको बताना मुनासिब समझे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।